Good morning, students. Today we are going to start 12th chapter मन का वहम। इस पाठ के माध्यम से बच्चों की मानसिक ग्रंथियों को खोलने का प्रयास किया गया है ताकि वे किसी भी अंधविश्वास पर बिलीव न करें। आजकल सभी बच्चे कहते हैं कि भूत होता है, परंतु इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि भूत क्या होता है और उसे हम कैसे भगा सकते हैं। तो इस लेसन के द्वारा भूतों के प्रति बच्चों के मन में जो डर होता है उसे भगाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें एक सोनू नाम का लड़का होता है, वह स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो एक बार सोनू के पापा उसके लिए एक बुक लेकर आए, इसमें भूत की कहानी। तो उन्होंने सोनू को वह बुक देकर बोला कि इसमें एक भूत की कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सोनू ने बहुत इंटरेस्ट लेते हुए कहा कि हाँ पापा, मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। परंतु भूत की कहानी पढ़ने के बाद सोनू बहुत उदास रहने लगा। तो सोनू की माँ उसने उसे कहा कि तुम उदास क्यों रहते हो। तो तब सोनू ने बताया कि भूत मुझे पकड़ता है, वह मुझे खा जाएगा। तो सोनू के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी सब ने सोनू की पूरे हेल्थ की चेकअप किया, बट उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। तो उसी समय गांव में एक साधु आते हैं। वो कहते हैं कि वह हर बार आते हैं। तो उन्होंने इस बार जब सोनू और सोनू के पापा को नहीं देखा तो उसने लोगों से पूछा कि सोनू के पापा दिखाई नहीं देते। तो लोगों ने बताया कि सोनू के पापा आजकल बहुत परेशान रहते हैं और उन्होंने सोनू के भूत वाली कहानी सभी को बताई, साधु को बताई। तो साधु ने कहा कि मैं सोनू के पापा से मिलना चाहता हूँ और उन्होंने सोनू के पापा को बुलवाया। सोनू अपने साथ साधु ने सोनू को और सोनू के पिता दोनों को बुलवाया। तो साधु ने सोनू को बुलाकर कहा कि हमें पूजा के लिए 5 दिनों तक दूध चाहिए, यह दूध सोनू ही लाएगा। तो उसके पिताजी ने कहा हाँ ठीक है महाराज, सोनू को भेज दूंगा। अगले दिन सोनू दूध लेकर जाता है तो बर्तन में दूध नहीं होता और बर्तन खाली होता है। तब साधु ने पूछा कि सोनू तुम दूध क्यों नहीं लाए। तो सोनू ने कहा कि रास्ते में भूत ने मुझसे दूध छीन लिया और वह उसे पी गया। तब साधु ने कहा कि क्या हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा दें। तब सोनू भी बड़ा परेशान था भूत से, इसलिए उसने बहुत जल्दी से बोला कि हाँ भूत को भगा दीजिए न। तब साधु ने सोनू को कहा कि जब कल तुम दूध लाओ तब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को तवे से अच्छी तरह से काला कर लेना। तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, तो जब हम चपाती बनाएंगे तब उसके नीचे तवा काला हो जाता था। जब पहले चूल्हे पर हम रोटी तैयार रखते थे तब उस पर तवा काला हो जाता था। तो साधु ने कहा कि उसी कालस को अपने हाथों पर लगा लेना और जब तुम्हें रास्ते में भूत मिले तो वह कालापन उस भूत के चेहरे पर लगा देना। सोनू ने कहा ठीक है। और अगले दिन साधु ने सोनू से पूछा कि आज तुम्हें भूत मिला। तब सोनू ने कहा हाँ मिला, पर मैंने उसे दूध नहीं दिया, उसके चेहरे पर अपने काले हाथ लगा दिए। तब साधु ने सोनू को अपना मुंह शीशे में देखने के लिए कहा। जब उसने मिरर में अपना चेहरा देखा तो उसका चेहरा काला था। तब साधु ने कहा कि बेटा अब तुम समझ गए होंगे कि भूत कहीं नहीं होता, यह सब हमारे मन का वहम होता है, वही भूत बनकर हमें डराता है। और इसके बाद सोनू बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस पाठ में कवि ने भूत मन का वहम होता है, भ्रम होता है, मन का डर होता है, यही बताने का प्रयास किया है। तो अब इस लेसन को पढ़ने के बाद हम सभी जान गए होंगे कि भूत कुछ नहीं होता है, भूत सिर्फ मन का वहम होता है। अगर हम जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा ही हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। इसलिए अगर हम भूत के बारे में सोचते हैं तब हमें उस भूत के डर से हम कांपने लगते हैं और वही भूत होता है जो कि कभी ना तो था और ना ही कभी होगा। तो इस तरह से हमें भूत
भूतों वाली बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भूत कुछ नहीं होते हैं। थैंक यू।